24 से अपनी बेटी की विवाह बंद कर दीजिए। 1 रुपया जो तिलक मांगे बोल दीजिए हमको ब्याह नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही विवाह बंद हुआ ना 3 साल, चौथा साल लड़का वाला दौड़ेगा कि चाचा आपके यहाँ लड़की है ना, हमारे बेटवा के ब्याह करा दीजिए ना, समझे। एक पिता को जो है एक बेटी का शादी करने में लाखों खर्चा होता है और उसे मैनेज करने के लिए साल 2 साल कमाता है तो भरपाई होता है, लेकिन आप लगभग अभी 13,000 लड़कियों की शादी आप करा चुके हैं। ये सब संभव कैसे और कहाँ से सब आता है? मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग को बजाते कहीं सेव करके रख लीजिएगा। ये सभी नेताओं के लिए काम देगा। मुझे नेता नहीं बनना है, मैं यहाँ बिगड़वा का बेटा हूँ, हम यहाँ का चुनाव नहीं लड़ना है मुझे, लेकिन मेरा एक ही शौक अब रह गया है जिंदगी में कि जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, उनकी शादियों के लिए जो करना पड़े। हम सिर्फ शादी का बोझ माँ बाप का उठाना चाहते हैं और शिक्षा का बोझ उठाना चाहते हैं। अगर एक मंत्री और नेता चाह जाएं, एक भी बेटी गरीब नहीं रहेगी और एक भी बेटी दहेज के लिए मारी नहीं जाएगी, लेकिन मैं करूंगा। अगर सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है हमारा और मैं सरकार के नियमानुसार काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे 2 ही चीज मतलब है, बेटियों के जो बोझ समझ रहे हैं उसके लिए मैं खड़ा हूं, और शिक्षा के लिए जो बढ़ावा नहीं हो रहा है, बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं स्कूल भी खोलने का काम कर रहा हूं। हाँ, अब आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि स्कूल जो खोलने का काम करूंगा ना, उसमें माननीय मंत्री जी का सहयोग जरूर लूंगा जी, चाहे वो जैसे भी दें, उनको देना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ रह रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम करने के लिए ना आपके जनता और ना आपके पदाधिकारी और ना आपके मंत्री कोई नहीं इग्नोर करने वाले हैं। इग्नोर वही करने वाले हैं जो खुद करप्ट है। चलिए, मेरे सवाल का लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। हम ये बोले जी, इतना संभव कैसे होता है? संभव होता है कि जैसे सबसे पहली बात है कि मुझे 13 साल का अनुभव है, अभी तक हम अपने चंदा के लिए, डोनेशन के लिए कहीं निकले नहीं है, लेकिन जो सामान मुझे देना है, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सब उधार ही कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड बना हुआ है मेरा। तो वैसी तरह से जैसे मान लीजिए हम कपड़ा वाला को फ़ोन किए कि भैया, क्योंकि हमको एक कलर में चाहिए, अगर हम साड़ी दुकान मांगने जाते हैं तो एक कलर में लोग देगा नहीं, कोई पियर देगा, कोई लाल देगा। तो हम एक जगह से साड़ी लहंगा उठाते हैं, लहंगा वाले को फ़ोन किए, साड़ी कोई भी आदमी को फ़ोन कर रहे हैं तो मुझे मिल जा रहा है। इसको 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, उसको 2 लाख दे दिए, 1 लाख दे दिए, 50,000 दे दिए, ऐसे कर करके मैं इकट्ठा कर दिया हूँ। अब जो डोनेशन जहाँ से जितना चंदा मुझे मिलेगा उसके हिसाब से लोगों को भरूंगा, जो बचेगा फिर साल भर कमाएंगे, भरेंगे जी। अच्छा, ये इसका पीछे मकसद क्या है? क्योंकि एक आम है, जैसे कि अभी बोले जो हमको ना नेता बनना है ना कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम के पीछे कुछ तो मकसद होगा, क्योंकि आज का डेट में बिना स्वार्थ का आदमी एक कदम नहीं हिड़ता है। तो अब तो इतना बड़ा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि नेता नहीं बनना है या हमको चुनाव नहीं लड़ना, हम गढ़वा की बात कर रहे हैं जी। हम गढ़वा में बोल रहे हैं कि गढ़वा जो विधानसभा है, चाहे हमारा पलामू विधानसभा हो गया, जो भी पलामू प्रमंडल में, हमको इधर से चुनाव तो लड़ना है नहीं। हाँ, अगर हमको कोई जिम्मेदारी मिलता है कि ये काम आपको विकास जी करना है, तो भली भांति मैं लिखित दूंगा कि वो काम करके जितना टाइम टेबल मिलेगा ना, उसके टाइम टेबल के अंदर दे देंगे। अभी मैं बोला तो ब्लॉक बाय ब्लॉक मैंने मीटिंग किया बीडीओ साहब के द्वारा, एक भी ब्लॉक से ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया या जो भी हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग की तरफ से एक भी लड़की हम लोग को नहीं दिया गया है, यानी कि कोई ब्लॉक में गरीबी नहीं है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को आवेदन लिखूंगा कि लड़कियों के जो विवाह संबंधित जो राशि आ रही है उसको बंद किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि जब गरीबी ही नहीं है तो आप राशि क्यों दे रहे हैं? तो राशि उसी को मिलेगी जो हमारे यहाँ सामूहिक विवाह में शादी करेगा, उसको पूरा शादी का खर्चा मिलेगा। हम 1 रुपया सरकार को नहीं देने देंगे उनके अकाउंट में, आप बल्कि वही पैसे से उनका विवाह कराइए, तो वो पैसा जगह पे चल जा रहा है। क्योंकि शादी का पैसा जो है ना, आज शादी हो रहा है तो 3 साल 4 साल के बाद जो बच्चा 2-3 बच्चे की माँ हो जा रही है, वो उनको पैसा मिल रहा है, तो जगह पे तो जा नहीं रहा है। तो यही हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि कहाँ गरीबी है और कहाँ किस गरीबी के पैसे को लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, उसको सिर्फ बंद किया जाए, बाकी तो सब अपने आप। स्वार्थ क्या है? मेरा स्वार्थ है कि गरीब बच्ची जितने हैं ना, वो सब कम से कम पढ़े लिखे अच्छे से और शादी सबका अच्छा हो। तो जब शादी होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि उतने लोगों का जो प्यार आशीर्वाद रहेगा ना, तो जो मेरा शौक है वहाँ मुझे लोग बैठा देगा। और मुझे सिर्फ एक ही शौक है कि हम जो भी सामाजिक काम कर रहे हैं उसको एक अपने जिम्मेदारी पे, अपने मतलब सुविधा पे हम उसको दूर करने का काम करें पूरे झारखंड बिहार में। आप गरीब को हटाने की बात करें, शिक्षा देने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी एक मुद्दा बनता है हमेशा, लेकिन नेताओं लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरता। तो कैसा मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं जो एक नेता की भाषा है या फिर एक समाज सेवी का भाषा है? तो पहले काम देख लीजिए ना, पहले समाज, अगर नेता की बात रहती तो मैं ऐलान करता बार बार जी, लेकिन मैं 13,000 बेटी का विवाह कराया। इसके पहले आप 51 लड़की मात्र में आए थे जी, उसके पहले कभी आए नहीं, लेकिन 13,000 की संख्या आपको दिखा
दिखा दिया ना, जी। प्रूफ दिख रहा है ना, तो उसी तरह से मैं स्कूल बनाने की बात कर रहा हूँ या पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना, तो चल जाइए हनुमान नगर, वहाँ हम 3 को अनाथ बच्चे को रखा हूँ और साथ में एक विधवा औरत को भी रखा हूँ, साथ में उनका बच्चा, उनके पिताजी नहीं है, विद्यालय खुल गया है, विद्यालय नहीं खुला है, सिर्फ उनको रखा हूँ, उनको रहने का खाने का व्यवस्था नहीं है, वो किसी के यहाँ काम धंधा बर्तन पानी करती है, लेकिन वो बेचारी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए सब अनाथ बच्चों को मैं भी रखना शुरू कर दिया हूँ। ऐसा नहीं है, और बच्चों बोल दिया कि जिसको पढ़ना है जिला परिषद मार्केट में कंप्यूटर क्लास है, आप वहाँ पढ़िए, पैसा मैं दे रहा हूँ, तो उनको तो मैं जानता पहचानता भी नहीं हूँ, तो फिर क्यों मैं मदद कर रहा हूँ मैं जी। वो मेरे जिला का भी नहीं है, पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम खोजने आए थे, मैंने उनका रहने का व्यवस्था कर दिया कि आप जो इधर उधर कमाइए आप यहाँ रह के कमाइए, उसका पिताजी नहीं है, आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो भी दिख जाएगा आपको। लेकिन जो हॉस्टल स्कूल खोलने का काम कर रहा हूँ, चंदा पर विकास माली खोलेगा और चंदा पर खोल करके दिखाऊंगा कि शिक्षा कैसे दूर होती है और अनाथ बच्ची को शिक्षा कैसे मिलता है, और वहां से शिक्षा मिलने के बाद कैसे उनको विवाह करके अच्छे घर में विदा किया जाता है। ये मैं सरकार से ही मांग किया हूँ और सरकार से मांग करूंगा, सरकार देगी। क्यों देगी? क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए सरकार का 1 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं सिर्फ उनको सुविधा के लिए वो सुविधा करा दिया जाए। मुझे हम सिर्फ इसलिए इतना कर रहे हैं ना कि करते जाएंगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि रियल में काम करता है, तो अगर सबका अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलेगा तो वो बहुत बड़ा हम अच्छे से कर लेंगे। आपको एक चीज हम आपको बता दें, जैसे इनके द्वारा बताया गया जी, इनके द्वारा जो है लगभग हर प्रखंड में पंचायत स्तर पर जो है मुखिया लोगों का, वार्ड लोगों का, पंचायत सचिव लोगों, सारे लोगों का जब मीटिंग किया गया, जब गरीब लोगों का जो है बेटी को मांगा गया कि आप हमें जो है प्रोवाइड करवाइए, इससे बेटी को जो है हम लोग विवाह कराएंगे, लेकिन अभी तक एक भी बेटी नहीं मिला, जैसा कि इनका कहना है। और ये मुख्यमंत्री को ये लेटर भी लिखेंगे, ये कहना है, इस पर हम लोग अभी बाइट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को जो है आपको वायरल जरूर करना है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा जो है, झारखंड सरकार द्वारा जो है करोड़ों करोड़ की राशि जो है एक देखा जाए तो पंचायत स्तर पर दिया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर दिया जा रहा है, जिला स्तर पर दिया जा रहा है, ताकि गरीब जो है, जो असहाय लोग हैं, उनकी बच्ची के शिक्षा के बारे में आप खर्च कीजिए, उनका जो है विवाह के बारे में खर्च कीजिए। लेकिन तो गरीब तो है नहीं, कोई विवाह तो ऐसे करने लायक है नहीं, तो ये खर्चा किसके ऊपर किया जाएगा? ये क्या बात 100% सत्य है जो आपको एक भी गरीब बेटी जो है कोई पंचायत स्तर से मुखिया या फिर उनके वार्ड सदस्य सचिव कुछ भी नहीं आपको दिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने लेटर दिया है। हाँ, दे दिए हैं। हाँ, लेटर दे चुका। नहीं, हाँ। लेटर दिया था उनको मैं आमंत्रण के लिए। हाँ। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने नियुक्त किया अपने संस्था में पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का, तो जो ऑफर लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्गत किया गया है, तो अभी 6 दिसंबर को भी आने वाले हैं वो। मैं यही लेटर मांग करूंगा उनसे कि महोदय मैंने इस फंड को बंद किया जाए, बंद करना है, करोड़ करोड़ का जो राशि देते हैं बस उसको बंद किया जाए, वो बंद किया जाए और बंद करके दिया जाए उसी को जो एकदम रियल में जरूरतमंद हो। और वो जरूरतमंद उसको कब दिखेंगे? जब वो सामूहिक विवाह में शादी करेंगे, क्योंकि आप घर में शादी कर रहे हैं तो 5, 10 हजार 30 हजार में आपकी शादी नहीं हो जा रही है। एक चीज आपको हम बता रहे हैं, ये वीडियो चलने के बाद आपको लोग इतना गाली देंगे, इतना गाली देंगे, आप सुन के मन माथा आपका घसक जाएगा। पता है कि नहीं? आप कितना बड़ा योजना को फॉलो अप करवा रहे हैं, पता है आपको? हम डेली गाली सुनते हैं, डेली सुनते हैं, डेली सुनते हैं। हाँ। बहुत लोग सुनते हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले जो आप अभी बात किए ना, हाँ। कि मंत्री जी के फोटो को लेकर के बवाल हो रहा है। हाँ। हमारा बस चले तो पूरा मंत्री जी का फोटो डाल देंगे। हाँ। हमारी मर्जी ना, पैसा मेरा है ना। हाँ। हम काम कर रहे हैं ना। हाँ। हम हो सकता है आप ही को बैठा दे इस चेयर पे जी, बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है? हमको लगा कि आप इस चेयर के लायक हैं तो हम आपको बैठा देंगे। तो उसी तरह से अगर हमारा प्रोग्राम है, अगर ज्यादा ही शुभचिंतक हैं आप, तो मंत्री जी के फोटो जगह अपना फोटो क्यों नहीं लगवा रहे हैं? आप भी आइए ना, आप भी बोलिए कि भाई बेटा हम भी आपको मदद करना चाहते हैं। फोटो क्या, मैं पूरा बैनर दे दूंगा आपको, हम बैनर अपना हटा लेंगे, हमको फोटो ही नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। आप पूरे जिला के लोग जितने भी गणमान्य अतिथि हैं या बिजनेसमैन हैं, हम चाहते हैं कि विकास माली अगर 100 बेटी की शादी करा रही है ना, तो आप अगर 1 2 बेटी 5 बेटी का बेड़ा उठा लीजिएगा ना, तो पूरा झारखंड खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, कोई गरीब नहीं मारा जाएगा विवाह के चलते, और धूमधाम से राजे रजवाड़े की तरह शादी होगी। और मेरा रिकॉर्ड तो वही, गरीब खत्म होगा कि गरीबी खत्म होगा? गरीबी खत्म कर रहे हैं। गरीब कैसे खत्म कर देंगे? जब गरीबी खत्म कर देंगे तो फिर किसके बदौलत हम लोग जीते हैं? आज ये बड़े बड़े नेता या मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हैं तो किसके, अमीर के वोट से कि गरीब के वोट से? तो पहले गरीब को उठाइए ना, अब गरीबे उठा ले रहे हैं। तो ये जो आपको ये बात बोल रहा है फ्लेक्स वाला, तो ये गरीबी नहीं उठा रहा है, गरीबी उठाने की बात कर रहा है। तो विकास मालिक गरीब नहीं उठने देगा, गरीबी को उठाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ का राजनीतिक नहीं करना है, मुझे स्टेट का राजनीति करना है, क्योंकि मुझे एक जिला संभालने से गरीबी नहीं खत्म होगा। और आपको बता दे रहा हूँ कि 2025 के अंदर पूरा स्टेट संभालूंगा, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो, स्टेट संभाल के दिखाऊंगा, कोई भी एक विभाग, कोई भी एक चीज। क्योंकि मैं मांग कर रहा हूँ
और उस चीज को मैं बोलता हूँ, मुझे पैसा मत जी। दीजिए, मेरी मजदूरी दीजिएगा ना, हमारा बाल बच्चा का खर्चा दीजिएगा ना, आप महीने का 10, 20 हजार, 50 हजार हमको जो भी लगता है वो दीजिए। अब ईमानदारी से जिसको पैसा बोलेंगे उसको बांटिए, हमको नहीं चाहिए पैसा, लेकिन पैसा उसी को मिलना चाहिए जो रियल मुश्त लायक, उसका हकदार हो। बस। चलिए, कन्या विवाह और विकास सोसाइटी का उद्देश्य क्या है ये बता दीजिए। हाँ, मेरा कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिससे बहुत सारी, अभी पहले देखते आ रहे थे, अभी हमारे साथ बहुत सारा घटना घटा है, बाल विवाह। बाल विवाह में 14, 15, 13 में बेटी को विवाह कर दे रहे हैं, समय से पहले माँ बन जा रही है, माँ बनने के बाद कुपोषण बच्चा हो जा रहा है, और लड़की भी आर्थिक शारीरिक दोनों तरफ से विकलांग हो जा रही है। तो पहले माँ बाप को जागरूक करना है कि बाल विवाह मत कीजिए। दूसरी बात, दहेज के चलते जो मारामारी हो रहा है, जो बेटियां मारा जा रहा है, चाहे बोल रहा है कि हम दहेज नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे, मैं पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी लगातार 3 साल रोक दीजिए, इतना ही सा ना, 24 से अपनी बेटी की विवाह बंद कर दीजिए। 1 रुपया जो तिलक मांगे बोल दीजिए हमको ब्याह नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही विवाह बंद हुआ ना 3 साल, 4था साल लड़का वाला दौड़ेगा कि चाचा आपके यहाँ लड़की है ना, हमारे बेटवा के ब्याह करा दीजिए ना, समझे। लेकिन कब, जब हम और आप दोनों चाहेंगे तब। तो इसी तरह से दहेज भी खत्म होगी, लेकिन कब, कानून तो बहुत लग जा रहा है लेकिन लागू कहाँ हो रहा है? अभी आप देखिए, भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन है ना, स्वच्छता भारत मिशन चल रहा है ना नरेंद्र मोदी जी का, तो मोदी जी भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? एक जगह, देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी जाके देखिए, हम दिखा रहे हैं जिला परिषद मार्केट को, मैं 6 महीने से साफ कराने में लगा हूँ, निकलते हैं 2 दिन बाद फिर गंदा। तो उसी तरह से बाल विवाह भी अगर बंद करने पे हम लगे हैं और दहेज प्रथा पे लगे हैं, तभी साथ दे पाएगा और सक्सेस हो पाएगा जब हमारे माता पिता हमको साथ देंगे कि ठीक है बेटा, हम 18 के बाद शादी नहीं करेंगे, लेकिन हमको 2 साल 3 साल बेटी को रखने में दिक्कत है, खाना है, पढ़ना है, फलना है, ढकना है, आप आइए, मैं सब दूंगा, खाना भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, सब दूंगा, रहने की व्यवस्था भी दूंगा, लेकिन बाल विवाह मत कीजिए। और शादी दहा जहेज की बात हो रही है, शादी मत कीजिए, 3 साल शादी रोकिए ना, देखिए कैसे बेटा वाला दौड़ते हैं, बस खत्म।